मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के कैंसर संस्था ने आधुनिक कार टी सेल थेरेपी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी का उपयोग कर एक ल्यूकेमिया मरीज का सफलतापूर्वक इलाज किया है। यह ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है व उत्तर भारत में कैंसर देखभाल में एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। अस्पताल की विशेषज्ञ टीम और अत्याधुनिक तकनीक ने इस जटिल प्रक्रिया को बिना किसी जटिलता के पूरा किया। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने इस उपलब्धि पर अपना हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, मेदांता में कार टी सेल थेरेपी से कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज हमारे लिए गर्व का विषय है। यह थेरेपी कैंसर उपचार में एक महत्वपूर्ण प्रगति है और इससे मेदांता को अपने मरीजों के लिए बेहतर और अधिक प्रभावी उपचार विकल्प प्रदान करने का अवसर मिला है। हम इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पूरी चिकित्सा टीम, प्रयोगशाला कर्मचारियों और समर्थन कर्मियों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनकी प्रतिबद्धता, विशेषज्ञता और करुणा इस थेरेपी की सफलता में महत्वपूर्ण है। हम मरीज और उनके परिवार का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पूरे उपचार प्रक्रिया में हम पर भरोसा बनाए रखा और सहयोग दिया। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हेमेटोन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने कहा, यह उपलब्धि हमारे हॉस्पिटल को अत्याधुनिक चिकित्सा उपचारों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करती है और यह मेदांता के डॉक्टरों के लिए गर्व का विषय है। हम भविष्य में अपने मरीजों को दुनिया की सबसे नवीनतम और सर्वोत्तम कैंसर देखभाल प्रदान करने के लिए उत्साहित हैं। कार टी सेल थेरेपी से इलाज के क्षेत्र में हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है और हम आने वाले वर्षों में कई और सफलता की कहानियों की उम्मीद करते हैं। हम अन्य प्रकार के कैंसर और चिकित्सा स्थितियों के लिए इस उपचार का विस्तार करने के लिए कार टी सेल थेरेपी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास जारी रखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल गुप्ता, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेदांता लखनऊ। अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे मेदांता हॉस्पिटल ने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इसके तहत हमने पहला उत्तर प्रदेश का कार टी सेल थेरेपी का केस संपन्न किया है। यह केस एक 19 वर्षीय एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का पेशेंट था, जिसका जो ब्लड कैंसर था बहुत ही रिफ्रैक्टरी था कीमोथेरेपी के लिए, यानी कि जो भी हम कीमोथेरेपी की दवाइयाँ दे रहे थे उससे उसकी बीमारी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो रही थी और वो परसिस्टेंट MRD पॉजिटिव चल रहा था। तो ऐसी सूरत में रिलैप्स होने का रिस्क बहुत अधिक होता है, खास करके जो इस एज ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं। इसी के तहत हमने लगा कि इस बच्चे में आइदर हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा या कोई इनोवेटिव थेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जब हमने इसके भाई बहन से HLA मैचिंग कराई तो हमें कंप्लीट मैच नहीं मिला और हाफ मैच मिल रहा था। तभी हमें लगा कि क्योंकि अब इंडिया में ये कार टी सेल थेरेपी अप्रूव हुई थी, तो मैंने इनके पेरेंट्स से ये ऑप्शन भी डिस्कस किया कि कार टी सेल थेरेपी की जा सकती है और उसके रिजल्ट्स काफ़ी संतोषजनक हैं, बहुत अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी थोड़े कम हैं। तो उसी को लेके फिर जब हमने पेरेंट्स से डिस्कस किया तो पेरेंट्स ने हमारे सिस्टम पे विश्वास जताया और वो लोग रेडी हुए इस ट्रीटमेंट के लिए। तो टाटा मेमोरियल मुंबई के संपर्क में मिलजुल के हमने उनकी टीम और IIT मुंबई डॉक्टर राहुल पुरवार, जिन्होंने ये कार टी सेल्स बनाए अपनी लैब में, उनके साथ मिलके हमने ये प्रोसीजर यहाँ पर संपन्न किया और सफलतापूर्वक ये प्रोसीजर हुआ। किसी भी तरीके की कोई बहुत साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए और अब मरीज़ को ऑलमोस्ट 45 डेज़ हो गए हैं इस प्रोसीजर हुए और पेशेंट सही हैं बिल्कुल, जैसे उनकी सारी लैब रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। सर, ये थेरेपी देखिए, कार टी सेल थेरेपी नेक्स्ट जनरेशन थेरेपी है। नेक्स्ट जनरेशन थेरेपी मीन्स कि इसमें आज तक जितनी भी कैंसर की थेरेपीज़ बनी हैं उसमें कैंसर सेल के अलावा जो सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स होते हैं उसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो कैंसर कीमोथेरेपी होती है खाली कैंसर सेल्स को नहीं मारती है, वो सराउंडिंग डैमेज भी बहुत ज़्यादा करती है। इसके चलते इसमें साइड इफ़ेक्ट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। लेकिन ये जो कार टी जो सेलुलर थेरेपी अब आई है पिछले 1 साल से हमारे देश में, इसका जो सबसे अच्छा मैं कहूँगा एडवांटेज ये है कि ये एक तरीके की बहुत ही टारगेटेड थेरेपी है। इसमें पेशेंट के ही जो इम्यून सेल्स हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, उनको बायो इंजीनियर किया जाता है लैब में। ये प्रोसेस IIT मुंबई की लैब में हुआ था, वहाँ पे इसको बायो इंजीनियर किया गया
और उसके बाद इन सेल्स को वापस मरीज की बॉडी में डाल दिया गया। यानी कि बायो इंजीनियरिंग का मतलब है कि उन मरीज के सेल्स को कैंसर सेल से फाइट करने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक सिंपल लैंग्वेज भाषा में दी जाए, और फिर उन्हीं सेल्स को जो हमने बायो इंजीनियर किए हैं उनको फिर से बॉडी में डाल दिया मरीज के। तो वो एक तरीके की वो एक नॉर्मल सेल्स हैं जो कि बॉडी में डिवाइड भी हो रहे हैं और कैंसर सेल्स को भी मारते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो जैसे दवा का तो इफेक्ट थोड़े दिन रहता है, मैक्सिमम 3 हफ्ते 4 हफ्ते, या ट्रांसप्लांट का भी फॉर एग्जाम्पल बहुत लंबा असर नहीं रह पाता। इसमें क्या है कि ये कॉन्स्टेंटली, क्योंकि ये सेल्स डिवाइड हुए जा रहे हैं बॉडी में और जहाँ कैंसर सेल उत्पन्न हो रहे हैं वो किल हो जाते हैं। तो ये एक टाइप की बहुत ही इनोवेटिव थेरेपी है। यूएस में ये काफ़ी सालों से चल रही है, पिछले मेरे ख्याल से 6-7 साल से ये थेरेपी दी जा रही है, बहुत कॉमनली दी जा रही है वहाँ पे। लेकिन हमारे देश में बहुत ही चुनिंदा सेंटर्स इस थेरेपी का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये पहला सेंटर बन गया जिसने CAR T सेल दोनों सरकारी एवं प्राइवेट निजी क्षेत्र में। ठीक सर, हम भी अब इसकी कॉस्ट और कम होती चली जाएगी। विदेश में आज अमेरिका में इसकी कॉस्ट 2.5 करोड़ रुपीस है, 2.5 करोड़ रुपए है। तो आप इमेजिन करें, अभी भी इंडिया में ये सस्ती ही मानी जाएगी क्योंकि 1/4 द कॉस्ट ऑफ अमेरिका है ये वाली थेरेपी। लेकिन हाँ, 40 लाख अभी भी थोड़े से मतलब ज़्यादा कॉस्ट है, मैं मानता हूँ।